रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपनी फोटोकॉपी बनाना ताकि स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जैसे पेन का रिफिल खत्म हो जाए तो नया रिफिल लेना पड़ता है, वैसे ही नेचर भी नए ऑर्गेनिज्म बनाता रहता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपनी तरह बनाना नए ऑर्गेनिज्म को, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें होता है सोलो परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है एक ही पेरेंट से पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना देना बिना शादी के। ठीक है, नो गैमेट्स ड्रामा, नो लव स्टोरी, सीधा प्रोडक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब एसेक्सुअल के कुछ पार्ट्स है। सबसे पहले है बाइनरी फिजन। क्या है सबसे पहले है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? दो में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अमीवा, पैरामीशियम। ठीक है, दो में डिवाइड होते हैं। जैसे अमीवा बोर हो जाता है और कहता है मैं दो बन जाता हूं। कैसे बनता है दो? देखो, सेल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर दो न्यू अमीवा रेडी हो जाता है। ट्रिक याद करने का है, बाइनरी का मतलब होता है दो पार्ट, फिजन का मतलब होता है टूटना। समझ में आया? तो दो पार्टों में जब जो टूट जाए होता है बाइनरी फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन, ये क्या होता है? मल्टीपल फिजन में देखो लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया इसी से फैलता है। ओके, और मल्टीपल फिजन होता है क्या? पार्टी ऑफ मैनी, मतलब एक से बहुत सारा बन जाना। जैसे देखो ये एक था, अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लिया बन गया, उसके बाद इसके आउटर जो लेयर था जिसको सिस्ट बोलते हैं वो टूट जाता है, इसके सारे ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मोडियम बाहर आ जाता है। सेल के अंदर एक साथ मल्टीपल बच्चे, जैसे एक मम्मी से एक साथ 20 बच्चे हो। ठीक है, उसको ही बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बारी है बर्डिंग की। बर्डिंग क्या होता है? बर्ड जैसी न्यू ब्रांच निकलेगा इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। आपको एग्जाम्पल सारे पता होने चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हाइड्रा के बॉडी पे छोटी सी बर्ड निकलती है, यानी कलियां निकलती है, फिर बड़ी होती है, नया हाइड्रा बन जाता है। मतलब लिटरली बेबी आउट ऑफ द बॉडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बेबी आउट ऑफ द बॉडी होता है इसमें, बर्ड से आता है बाहर। समझ आया? ये होता है बर्डिंग। नाउ फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में देखो, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, तो टुकड़े टुकड़े में जिंदगी होती है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगारा, एक टाइप का एल्गी होता है। तो बॉडी का एक पार्ट टूट जाए, उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे पेंसिल टूट जाए और दोनों लिखने लग जाते हैं ना दोनों तरफ से, जैसे तुम पेंसिल को तोड़ देते हो तो दोनों को तुम छील लोगे तो दोनों लिखने लग जाएंगे। तो सेम इसमें भी होता है फ्रेगमेंटेशन में। समझ आया? नाउ रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? खुद को जोड़ लो। एग्जाम्पल है प्लानेरिया, स्टारफिश। इसमें होता है कि अगर स्टारफिश का हाथ यानी आर्म टूट जाए तो उस आर्म से नई स्टारफिश बन जाती है। अगर इंसान में होता तो हेयर स्टाइल कट करते ही नया बंदा बन जाता। प्लानेरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो प्लानेरिया, एक प्लानेरिया था, देखो तीन हिस्से में टूट गया, तो हर एक हिस्सा एक नया प्लानेरिया को जन्म दे देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जान लेते हैं क्या होता है। ये प्लांट का जुगाड़ होता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, अनियन, रोज, मनी प्लांट। प्लांट अपने बॉडी पार्ट से न्यू प्लांट बना लेता है इस प्रोसेस में। जैसे पोटैटो के आई से न्यू पोटैटो और मनी प्लांट के लीफ से न्यू प्लांट। ट्रिक याद करने का है, प्लांट को भी क्लोनिंग का क्रेज है, क्लोनिंग करते रहते हैं। मतलब इसके रूट से नया बना लेंगे, शूट से नया बना लेंगे, पत्तों से नया बना लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब होता कैसे कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? देखो देखो, पहले सबसे दे रखा है स्टेम। स्टेम में क्या होता है? एग्जाम्पल इसका पोटैटो, जिंजर, अनियन, मिंट। पोटैटो के आई से न्यू प्लांट ग्रो करता है, मतलब बर्ड सा निकल रहा होता है, उसमें से न्यू प्लांट, जैसे यहाँ पे देखो सोलन रूट, तो यहाँ से क्या होगा? न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। इसके अदर एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक, ये बल्ब से होता है, उस बल्ब जैसा बन जाता है। जिंजर बनाना में राइजोम बन जाता है। स्ट्रॉबेरी में रनर से क्रीपिंग स्टेम होती है उसके अंदर, मतलब लाइन वाइज स्टेम लगी होगी इसमें। यानी स्टेम वाले सब लोग अंडरग्राउंड प्लानिंग करते हैं अपने आप को बनाने के लिए। आया समझ? तो ये था स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब है रूट के द्वारा। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, रूट का एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद या डायलिया, कैरेट, टर्निप। इसमें रूट में स्टोर्ड फूड होता है, नई शूट ग्रो कर लेती है वहीं से। ठीक है, नाउ बाय लीफ, पत्तों से कैसे होता है? तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हुआ। तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। देखो ब्रायोफाइलम का ही पत्ता है, इसी के ऊपर बर्ड निकलता है और यहीं से पौधे निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बर्ड से हमेशा क्या निकलेगा? इसमें न्यू प्लांट को ग्रो करता है। इसके लीफ के एजिस पे छोटी छोटी बर्ड्स होती है, वो गिरती है, न्यू प्लांट्स बन जाता है। ठीक है, लीफ बोलता है जैसे मैं गिरूंगी जरूर पर हर बार नए जन्म के साथ। समझ में आया? नाउ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या होता है?
अब आता है ह्यूमन का जुगाड़, साइंस के हाथ से मैजिक होगा इसमें। इसमें सबसे पहले कटिंग, एक स्टेम या लीफ की पीस लेकर सॉइल में लगा देते हैं, न्यू रूट हो जाती है और न्यू प्लांट रेडी हो जाती है। इसमें रोज, मनी प्लांट, हिबिस्कस, ये सब ठीक है, ये सब कटिंग के एग्जाम्पल है। आया समझ? तो कटिंग से होता है इसके अंदर। फिर लेयरिंग, लेयरिंग में देखो क्या है, स्टेम का एक पार्ट सॉइल के अंदर डालकर छुपा देते हैं, वहां रूट ग्रो हो जाती है, फिर न्यू प्लांट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रूट ग्रो हो जाएगा, फिर जब रूट ग्रो होगा तो पौधे भी निकलेंगे, फिर बाद में इसको हटा दिया जाता है। समझ आया? तो ये हिडन टैलेंट है, सॉइल के अंदर ही रूट उग गया है, समझ में आया इसके अंदर? तो ये है लेयरिंग के एग्जाम्पल। नाउ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दोनों प्लांट्स के पार्ट्स ले लेते हैं, रूट और स्टेम, उनको जोड़ देते हैं, दोनों का बेस्ट फीचर एक साथ मिलता है हमें। कहने का मतलब है, एक पौधे का हम ले लेंगे रूट, एक का ले लेंगे शूट, दोनों को जोड़ देंगे, जो नया पौधा आएगा उसमें नए नए फीचर्स होंगे। जैसे मैंगो, रोज, एप्पल, ये इसका एग्जाम्पल। इसमें हम करते हैं ग्राफ्टिंग, यानी इनमें हो सकता है अरेंज मैरिज करवाते हैं, प्लांट का अरेंज मैरिज होता है, इसमें एक का रूट लेते हैं, दूसरे का शूट लेते हैं, ठीक है, दोनों का अरेंज मैरिज होता है, फिर नया चीज आता है, ठीक है। तो ये है नए फीचर के साथ नया प्लांट ग्रो करवाना। नाउ टिश्यू कल्चर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, तो इसे जरूर कर लेना। टिश्यू कल्चर क्या होता है, लैब में प्लांट का एक छोटा सेल, ठीक है, छोटे सेल से पूरे प्लांट बनाए जाते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन। समझ आया? एग्जाम्पल है ऑर्किड, बनाना, शुगर केन, डायलिया, इन सब में होता है। यानी एक सेल से बहुत सारे प्लांट के आर्मी बना दी जाती है क्लोनिंग के साथ। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। पेपर में एडवांटेज पूछ लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज है फास्ट ग्रोथ होता है, यानी सीड का वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट प्लांट रेडी हो जाती है। सेम क्वालिटी मिलती है, यानी पेरेंट जैसा क्लोन होता है, टेस्ट, कलर सब सेम रहता है इसमें। सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, शुगर केन, ठीक है, इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है इससे। और प्रिजर्व गुड ट्रेड्स करते हैं, यानी अगर प्लांट बेस्ट है तो उसका जेरोक्स बना लो, यानी अच्छी अगर प्लांट है तुम्हें तो जेरोक्स बनाने में काम करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उसके अलावा अर्ली मैच्योरिटी आती है इसके, यानी सीड वाले से पहले फ्लावर और फ्रूट दे देता है, ठीक है। अगर सीड से तुम प्लांट उगाओगे और टिश्यू कल्चर या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाओगे तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जल्दी प्लांट ग्रोथ हो जाता है, मैच्योर जल्दी हो जाता है। समझ में आया? अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म कर दिया है, अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसमें होता है लव स्टोरी ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, मिलके ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, यानी बेबी बनाते हैं। यहाँ मेल और फीमेल में के गैमेट्स होते हैं, जिसको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, उसका फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रो होता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो टीम वर्क ऑफ टू ऑर्गेनिज्म टू मेक अ न्यू वन। कहने का मतलब है दो लोग मिलके एक नया इंसान बनाना, नया जानवर बनाना या नया पौधा बनाना, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मेल और फीमेल का होना जरूरी है इसमें। इसके मेन फीचर जान लेते हैं। मेन फीचर में सबसे पहले इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, यानी मेल फीमेल दोनों का होना जरूरी है। इन्वॉल्व गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी स्पर्म और एग होंगे इसमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होता है, नॉट क्लोन, मतलब क्लोन नहीं होता, सेम टू सेम नहीं होंगे, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर, जैसे हम अपनी मम्मी पापा की तरह बिल्कुल सेम नहीं होते, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। समझ आया? बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की। उससे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर जान लेते हैं। क्यों जानना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर? क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। जैसे हार्ट लव के लिए होता है, वैसे ही फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए होता है प्लांट के अंदर। चलो मेन पार्ट्स जान लेते हैं इसके। सबसे पहले स्टैमन, ये मेल पार्ट होता है, ये पॉलन ग्रेन बनाता है, ये मेल गैमेट्स जिसे बोलते हैं फ्लावर का। फिर ये कार्पेल या पिस्टल, ये फीमेल पार्ट होता है, बनाता है ओव्यूल जिसके अंदर होता है ओवम, समझ में आ रहा है, एग होते हैं जिसके अंदर, समझ आ रहा है। स्टैमन के अंदर होता है एंथर प्लस फिलामेंट, और कार्पेल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, गॉट इट। नाउ स्टेप कैसे कैसे होता है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट के अंदर, उसके स्टेप जान लेते हैं। तो इसमें होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन का ट्रांसफर होना। पॉलन क्या होता है? पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स होता है, किसका? फ्लावर का, ठीक है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स से तो ट्रांसफर किस में हो जाता है? स्टिग्मा में हो जाता है, वो फीमेल पार्ट होता है। किसके द्वारा होता है? विंड, वाटर या इंसेक्ट के द्वारा पहुंच जाता है। अब इसके टाइप्स है पॉलिनेशन के। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम प्लांट के फ्लावर के बीच ट्रांसफर हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन किसे बोलेंगे? डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच ट्रांसफर हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, समझ आया? फिर होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी रियल मीटिंग होती है इसके अंदर। इसमें होता है क्या? पॉलन ट्यूब ग्रो होता है, ओव्यूल तक पहुंच जाता है, स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं और जाइगोट बन जाता है। ये होती है मेन लव स्टोरी मूवमेंट इस वाले टॉपिक का। समझ में आया?
नाउ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है? सीड और फ्रूट फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है। मतलब लव का रिजल्ट है फ्रूट ऑफ लव। समझ में आया? तो ये हमने पढ़ लिया प्लांट के बारे में। अब जानते हैं एनिमल यानी ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके ऑर्गन जान लो। सबसे पहले है टेस्टिस। टेस्टिस है स्पर्म फैक्ट्री होता है हमारे लिए, यानी गैमेट्स को बनाता है, मेल गैमेट्स को यही बनाता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। स्क्रोटम क्या होता है? कीप स्पर्म कूल, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम टेस्टिस को स्टोर करता है ताकि स्पर्म किल ना हो जाए। नाउ वार डिफरेंस, ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन होता है, ठीक है। वार डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट भी कह सकते हो इससे। और पेनिस क्या होता है? डिलीवरी टूल होता है। आया समझ में? क्लियर है बातें? नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? ओवरीज ये एग को प्रोड्यूस करेगा, ये जो फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्लेस होता है, यानी लव स्पॉट होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कह सकते हो कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस क्या होता है? बेबी डेवलप होता है यहाँ पे। और वेजाइना ये बर्थ पैसेज होता है, यहाँ से बाहर आ जाती है बेबी। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन होता कैसे उसे जान लो। स्पर्म मीट करता है एग पे, ठीक है। स्पर्म मीट करता है एग से, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे होता है फ्यूजन, जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट डिवाइड होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्रस से और बेबी बन जाता है, डेवलप हो जाता है, और 9 महीने बाद बेबी बॉर्न हो जाता है, यानी जन्म दे देते हैं बच्चे को। समझ में आया? और इसमें स्पर्म मैराथन भी होता है, यानी सिर्फ एक ही जीतता है। इतने सारे स्पर्म आएंगे लेकिन एक ही जीतेगा, जैसे ये वाले जीत गए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बारी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मंथली अपडेट सिस्टम है ये। एवरी मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, जिसको पीरियड कहते हैं, और ये 3 से लेके 5 दिन तक रहता है। और ये साइकिल जो रिपीट होती है हर 28 दिन पर रिपीट होता है। यानी नो बेबी दिस मंथ, रीसेट कर लो यूट्रस। अगर बेबी नहीं हो रहा है तो यूट्रस इसको रीसेट कर लेता है। समझ में आया? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यह बॉडी का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। इसमें कैसे स्टार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी? 10 से लेकर 14 साल के बीच में हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। फिजिकल एंड इमोशनल चेंज आता है, स्टार्ट हो जाता है ये सब होना, ठीक है। वॉइस, हेयर एक्सेट्रा, ये सब आवाज में चेंजेस आती है, हेयर में चेंजेस आता है, ठीक है। हार्मोन ऑन होता है तो इनोसेंट हमारा ऑफ हो जाता है इससे। समझ आया? इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जरूरी है इसका, क्यों महत्व है इसका? तो पहला मैंने महत्व देख लो क्या है। वेरिएशन होता है इसमें, ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स होता है, नो कॉपी पेस्ट होता है, इवोल्यूशन होता है इससे, वेरिएशन हेल्प सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सर्वाइवल होता है, यानी स्पीसीज कंटिन्यू रहता है, खत्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए जरूरी है। उसके अलावा एडेप्टेशन होता है, बेटर फिट ऑर्गेनिज्म बॉन्ड, यानी जो जिस जगह पे फिट हो सकता है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट फिट है, तो ये सब चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें बताता है। समझ आया? अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में? तो डिफरेंस जान लेते हैं। सेक्सुअल में क्या हो रहा है और एसेक्सुअल में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल में एक पेरेंट होता है, उसमें 2 पेरेंट होता है। इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें वेरिएशन नहीं होता, उसमें वेरिएशन होता है, चेंजेस आता है। स्पीड की बात करें तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, 9 महीने तो लगे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है एमीबा, हाइड्रा, उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन मैंगो। समझ आया? कॉन्ट्रासेप्शन, बेबी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन की बात करें तो भाई कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का साइंस बेस्ड जुगाड़, या सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रिप्रोडक्शन का ब्रेक सिस्टम होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन ना हो, मतलब स्पर्म और एग मिलने से पहले ही रोक लो उसको, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। समझ आ रहा है? अब क्यों जरूरी है भाई कॉन्ट्रासेप्शन? वाई कॉन्ट्रासेप्शन इज इंपॉर्टेंट? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो इसलिए जरूरी है। गैप बिटवीन बेबीज, ठीक है, यानी पता चले एक बेबी हुआ उसके बाद तुमने दोबारा बेबी कर लिए, तो इससे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ सकता है, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है। एसटीडी से बचना होता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना होगा। अब ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे। फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस के लिए, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये भी जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे मेथड बता रखे हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। पहला मेथड है बैरियर मेथड, जिसको फिजिकल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ये मेथड स्पर्म और एग को मिलन को रोकता है, ठीक है, स्पर्म और एग के मिलन को रोक लेता है। कौन? बैरियर मेथड। इसमें सबसे पहले है कॉन्डम। कॉन्डम में क्या होता है? मेल या फीमेल कॉन्डम यूज करने से स्पर्म वेजाइना तक नहीं पहुंचता। इससे क्या होगा? प्रेगनेंसी से बचेंगे, साथ में एसटीडी से भी बचेंगे, जैसे कि एड्स वाली बीमारी।
इसका एग्जाम्पल है निरोध, इंडिया का फेमस ब्रांड है, समझ आया। उसके अलावा फिजिकल में बैरियर मेथड में एक और आ गया आपका डायफ्राम या सर्विकल कैप। रबर कप जैसा होता है स्ट्रक्चर जो फीमेल यूट्रस के एंट्रेंस पे लगाती है, स्टॉप करता है स्पर्म को फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस, समझ आया। नाउ केमिकल मेथड, केमिकल मेथड का इस्तेमाल देखो कैसे होता है। ये मेथड हार्मोन्स के थ्रू एग रिलीज यानी ओव्यूलेशन को रोक देता है। इसमें सबसे पहले ओरल पिल्स, डेली हार्मोन हार्मोन पिल्स होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये स्टॉप कर देता है एग के फॉर्मेशन को, यानी ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बेबी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल है मालाडी और सहेली, ये बेस्ट ओरल पिल्स है जो प्रेगनेंसी को रोकता है। उसके अलावा इमरजेंसी पिल्स में आता है आपके, ये मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं इसको, इसमें फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन होने से पहले प्रेगनेंसी रोक देते हैं। यूज ओनली इन इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी में यूज करना चाहिए था, ठीक है। अब है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यानी आयोडीजस, ये कॉपर का जादू होता है इसमें। स्मॉल डिवाइस जो यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू, ये स्टॉप करता है स्पर्म को फ्रॉम रीचिंग एग या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। कॉपर टी इसका एग्जांपल है, लूप है, इसका वर्किंग क्या है, कॉपर आयन जो होता है ना वो किल कर देता है किसको, स्पर्म को, और मेक यूट्रस लाइनिंग अनसुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है, यानी फर्टिलाइज एग नहीं बनाने देता। आया समझ में। तो ये है इसका मेन काम, क्योंकि कॉपर में चार्जेस होते हैं जो स्पर्म को खत्म कर देता है। बारी है सर्जिकल मेथड का, ये तो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि अब और नहीं, तो ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए काम आएगा। इसमें होता है वेसिक्टोमी, ये मेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, स्पर्म का रास्ता बंद हो जाता है। अब टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं बट रिलीज नहीं होता, ठीक है। जब स्पर्म बन रहा है लेकिन पहुंच ही नहीं रहा तो कोई प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है वेसिक्टोमी। फिर है ट्यूबिक्टोमी, होता है फीमेल के अंदर। इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। एग और स्पर्म कभी मिल ही नहीं पाते बेचारे, अब मिलेंगे नहीं तो बेबी प्रोड्यूस ही नहीं होगा कभी, समझ आया। फिर है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, ये टाइमिंग का गेम होता है। कोई डिवाइस नहीं होता इसमें, कोई पिल नहीं होता, बस सेल्फ कंट्रोल और कैलेंडर का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सेफ पीरियड मेथड होता है इसमें सबसे पहले, यानी ओव्यूलेशन के 3 से 4 दिन अवॉइड करना है, ये फर्टाइल पीरियड होता है। बाकी डेज सेफ रहता है, ऐसा थियोरेटिकली माना गया है, समझ में आ रहा है। विड्रॉल मेथड क्या होता है, ये क्वार्टस इंटरप्टस भी कहते हैं इसको। कहने का मतलब है मेल स्पर्म रिलीज होने से पहले विड्रॉल कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। मेल स्पर्म रिलीज करने से पहले आप पेनिस को विड्रॉल कर लेते हो तो इसको कहेंगे विड्रॉल मेथड। ये रिस्की मेथड होता है, यानी टाइमिंग अगर गलत हो गया तो सरप्राइज मिल जाएगा आपको, बेबी प्रोड्यूस हो सकता है कभी भी, समझ में आया। नाउ एसटीडी, एसटीडी क्या होता है बच्चों, एसटीडी एसटीडी होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। डेफिनेशन की बात करें, डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी इंटरकोर्स या ब्लड या बॉडी फ्लूइड से जो फैल जाए उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है ये ज्यादातर, ठीक है। सिंपल लाइन की बात करें, लव से नहीं केयरलेस लव से होती है ये वाली बीमारी एसटीडी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं बीमारी देख लो। एड्स, ये एचआईवी वायरस से होता है। सिफिलिस होता है बैक्टीरिया से। गोनोरिया होता है बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस भी होता है वायरस से। जेनिटल हॉप्स होता है वायरस से। तो ये सारे कॉमन एसटीडी है जो देखे गए हैं लोगों में, ठीक है। लास्ट टॉपिक बची गया आपके लिए, फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फीमेल फेटिसाइड मतलब फीमेल फीटस यानी गर्ल चाइल्ड को बर्थ से पहले ही किल कर देना, मोस्टली आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में होता है। सिंपल लाइन की बात करें, लड़की पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है, उसको ही कहते हैं फीमेल फेटिसाइड। रीजन क्या है इसका, क्यों होता है फीमेल फेटिसाइड, यानी इंसान इसलिए मार रहे हैं लड़कियों को क्योंकि बॉयज का प्रेफरेंस ज्यादा है सोसाइटी में। डाउरी सिस्टम भी होता है, समझ में आ रहा है, दहेज वहेज के चक्कर में। और इलिटरेसी एंड जेंडर बायस, जो मूर्ख होते हैं अनपढ़ होते हैं इसके वजह से भी खड़े तो हो जाता है। और सोशल का प्रेशर होता है। तो ये सब रीजन है कि हम गर्ल्स चाइल्ड को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन अंक हासिल हो, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए और मैं और अच्छे वीडियोस लाऊं आप सबके लिए। थैंक यू।